सत्ता, सत्ता यानी ताकत। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें दम हो। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इंदिरा गांधी ने असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। पहले तो तुम मुझसे सीखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। एक हारा हुआ इंसान कभी किसी की जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। गूंगी गुड़िया ने तो अपने बाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है? हमें वापस फाइट करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त दिखा। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। Sam, are you with me in this? I am with India, Prime Minister. You have effectively declared war on Pakistan. You should have rethought this decision. You have weaponry, we have courage. That's all it takes. वो इंडिया बोलने लगी है। ये शिमला एग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं, सत्ता के लिए लड़ता है। हम सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपक ले। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। क्या बैड न्यूज है? जेपी, शिमला एग्रीमेंट, रेलवे स्ट्राइक, which one? संजय, अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो कहीं ये देश एक खुली जेल बन जाएगा। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। आज से सब कोर्ट्स बंद, अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस, सबकी बिजली काट दो। किसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे गला घुटेगा? हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचलती जाएगी। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। नफरत, नफरत, नफरत। और मिला क्या है मुझे इस देश से? तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? साडी पार्टी नूं वोट चाहिए ने ते सानू चाहिए है खालिस्तान। India is Indira and Indira is India. 1975 में सामने आने वाले सच्चे वाकयात पर बनी ये फिल्म क्रॉनिकल इंसिडेंट, जो इंदिरा गांधी जी की हुकूमत के अंडर में रूनुमा हुए। इंडियन हिस्ट्री की सबसे पावरफुल वुमेन इंदिरा गांधी जी उनमें से एक हैं। जैसे इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया। जी हाँ, तो ये इंदिरा गांधी जी ने कहा। तो फाइनली इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है एंड कंगना इज़ बैक। तो इस फिल्म में कंगना रनावत सिर्फ एक्टिंग ही नहीं कर रही, बल्कि इस फिल्म की डायरेक्टर प्लस प्रोड्यूसर प्लस एक्टर भी कंगना ही हैं। तो मैं हूँ आपकी होस्ट सनम, फिर एक बार एक नए रिव्यू के साथ। तो हम इस फिल्म के बारे में बात करें तो ये फिल्म हिस्टोरिकल इरा की पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म होने वाली है, बेस्ड ऑन इंदिरा गांधी जी बायोग्राफी। और उन्होंने जो 1975 में इंडिया में जो इमरजेंसी लगाई थी उसके पहलू सामने आने वाले हैं। इस मूवी में 1970 इवन भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी। कैसे बनी? 1971 में इंडो पाक वॉर की रियलिटी क्या थी? बांग्लादेश कैसे सेपरेट हुआ? खालिस्तान कौन है और इसका पहलू कैसे सामने आया? ये सब कुछ ट्रेलर के लास्ट में दिखाया गया है। एंड ये सारा कुछ देखकर ट्रेलर को लग रहा है कि 70 का एरा होगा। एंड फिल्म क्या होगी, ये सब कुछ देखने के लिए हम काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि 70 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन ये 70 की हिस्ट्री को दिखाने वाला है। हिस्ट्री कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो इंडिया की हो, तो हमें देखना तो ज़रूर है कि आखिर हिस्ट्री क्या थी। और पर्सनली मुझे हिस्टोरिकल एंड ट्रू स्टोरी पर बनी हुई सारी मूवीज़ बहुत पसंद हैं। तो देखना यह है कि पॉलिटिकल पार्टी
पहले किस तरह से इंडिया को चलाती थी। और अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें कंगना रनावत ने क्या खूबसूरत एक्टिंग की है। उनका लुक वाइज भी सारा का सारा इंदिरा गांधी जी के साथ बहुत सिमिलर हो रहा है। और उनका जो बोलने का स्टाइल है वो भी उन्होंने इस रोल को निभाने के लिए अपने आप पर, इस एक्टिंग पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस ट्रेलर को देख के और उनकी आवाज़ को सुनकर ये सारा कुछ पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें। एंड कंगना इस पिक्चर के लिए परफेक्ट लग रही हैं और पिक्चर भी परफेक्ट होने वाली है बॉस। तो अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट में शामिल हैं, कास्ट ने भी बहुत मेहनत की है, ट्रेलर से ही लग रहा है। कास्ट में शामिल हैं श्रेयास तालपड़े, अनुपम खेर, लेट सुतेश कौशिक जी, महिमा चौधरी एंड मिलन सुमन। मिलन सुमन एज अ सैम इस रोल को निभा रहे हैं और वो बहुत खूबसूरती से इस रोल को निभा रहे हैं। एंड और भी बहुत सारे एक्टर्स जो हैं इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं। सियासत कैसे की जाती है ये तो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। और कुछ डायलॉग भी कमाल के हैं, जैसे कि कंगना रनावत जो है इंदिरा गांधी जी बनी हैं, वो जाती हैं अटल बिहारी वाजपेयी के पास और कहती हैं कि मैं राजनेता से मोल भाव करने आई थी, लेकिन मुझे तो यहाँ सच्चा देशभक्त दिखा। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्त दिखा। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। एंड ट्रेलर में तो इंदिरा गांधी जी की सही और गलत चीज़ों के बारे में ही दिखाया गया है। एंड ऑडियंस क्या कहती है, ऑडियंस का क्या एक्शन रिएक्शन होता है, ये तो 6 सितंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि फिल्म 6 सितंबर को थिएटर पर आ रही है। तो इसके साथ अपनी होस्ट सनम को दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल। फिर आऊँगी एक नए रिव्यू के साथ। गुड बाय।